गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी आइकन में। आज हम सब मैथ का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम बहुपद है, आज हम सब बहुपद पढ़ेंगे। आइए देखते हैं बहुपद क्या है। बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। हमने कहा कि बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। माने कोई बहुपद हमको दिया गया है px, कोई बहुपद हमको px दिया गया है। px का मान है 5x² - 6x - 2। दिए गए इक्वेशन में x के प्रत्येक घात का गुणांक वास्तविक संख्या एवं धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर x के प्रत्येक पूर्णांक का घात वास्तविक संख्या और धनात्मक पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया इक्वेशन बहुपद है। घात क्या है? किसी बहुपद में, किसी भी बहुपद, माने यहाँ पे एक बहुपद हमको दिया गया है px 5x² - 6x - 6। हमको एक बहुपद दिया गया है, तो बहुपद में x के उच्चतम घात, x के उच्चतम घात को बहुपद px का घात कहेंगे। यानी दिए गए बहुपद में जो x का पावर, यानी x के मान जहां पे अधिक होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का पावर क्या है 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है। तो हम कह सकते हैं कि x के मैक्सिमम अधिकतम घात कितना है 2 है, यहाँ पे तो 2 हो गया। बहुपद में x के अधिकतम मान जो होगा, यानी जो उसके इंडेक्स में होगा, जो उसी को कहेंगे बहुपद का घात। यहाँ पे हमको एक बहुपद दिया गया है, अब इसमें बताना है घात क्या होगा। तो x के अधिकतम उच्चतम इंडेक्स जो होगा, यानी इंडेक्स यानी उसके पावर में जो होगा, यहाँ पर x सही नहीं, x के अधिकतम मान कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 2 है। यानी x के अधिकतम मान जो होगा वो बहुपद का घात होगा। तो इसको नोट कीजिए कि बहुपद में x के अधिकतम मान यानी उच्चतम जो मान होगा, उसका जो घात होगा, उसी को बहुपद का घात कहते हैं। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, मानिए हमको इक्वेशन दिया गया, बहुपद दिया गया है 3x - 4। अब चेक करना हमको कि दिया गया इक्वेशन बहुपद में है या नहीं है। तो यहाँ पे x का पावर में क्या है 1 है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया इक्वेशन की पावर में जो 1 है क्या है, धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है। और तो हम कह सकते हैं कि दिए गए इक्वेशन को क्या है, px एक बहुपद है, एक बहुपद है। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, मानिए 5x² - 6x - 2। अब दिया गया इक्वेशन बहुपद है या नहीं, कैसे पता करेंगे? तो देखेंगे x के जो भी घात होगा वो क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। x का जो भी घात है क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो दिया गया इक्वेशन बहुपद में है। 2y के पावर -2 - 2y - 6। हमको एक इक्वेशन दिया गया है, अब बताना है आपको कि ये बहुपद में है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो भी y का घात है, यहाँ पे y के घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यहाँ पर -2 है, यानी ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुपद में नहीं है, बहुपद में नहीं है। यानी वैसा इक्वेशन जिसके x का गुना वास्तविक संख्या हो या धनात्मक पूर्णांक हो, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया इक्वेशन बहुपद में है, अन्यथा बहुपद में नहीं है। आइए देखते हैं बहुपद का वर्गीकरण। इसे हम 5 भाग में बांट दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है एक पदी बहुपद। यानी एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक, जैसे ना देखिए 4x², इसमें क्या है, एक पद है। 5x³ एक पद है, इसमें भी 6y³, इसमें भी क्या है, एक पद है। अतः यह क्या है, एक पदी बहुपद है। आइए देखते हैं सेकंड क्या है, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, 2 पद वाला बहुपद। ठीक है, जिसमें 2 पद होगा उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे।
जैसे में 5x² माइनस 6, 7y² माइनस 7x, 5x माइनस 6, इसमें क्या है, दो पद है, प्रत्येक में दो दो पद है, अतः हम कहें कि दिया गया बहुपद द्विपद बहुपद है। आइए देखते हैं थर्ड। क्या है, त्रिपदी बहुपद। वो ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, तीन पद जैसे में मानिए 2x² माइनस 6x माइनस 7, इसमें क्या है, तीन पद है, 1 2 3। अभी क्या देखा हमें, द्विपद, द्विपदी में कितना, 1 2, दो पद, एक पदी में एक पद, त्रिपदी में तीन पद, 1 2 3। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 6y² माइनस 7y माइनस 6, 1 2 3। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया बहुपद त्रिपदी बहुपद है। आइए देखते हैं चौथा। फोर्थ क्या है, शून्य बहुपद। वो ऐसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो, जैसे मानिए 0 × x², इसे गुणांक क्या आएगा, शून्य ही आएगा। तो वैसा बहुपद जिसके गुणांक शून्य हो, 0x³ सुनाया, 0y³ यहाँ भी सुनाया। तो ऐसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। आइए देखते हैं पांचवा। पांचवा क्या है, अचर बहुपद यानी कांस्टेंट। वो ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो, कोई वास्तविक संख्या माने 5 है, 6 है, 7 है, क्या है, एक पद है, वास्तविक संख्या है, इसे हम कहेंगे अचर बहुपद। अभी हमने बहुपद के 5 पार्ट देखे, कौन कौन, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी, शून्य बहुपद एवं अचर बहुपद। आप इसे नोट कीजिए। आइए देखते हैं बहुपद कितने टाइप का होता है। हमने बहुपद को 3 टाइप में बांट दिया है, कौन कौन, एक घाती बहुपद यानी वो ऐसा बहुपद जिसमें एक घात हो, जिसमें एक घात हो, मीन्स x के जो गुणांक, x का जो इंडेक्स होगा, x का जो पावर होगा वो एक हो। एक घात मीन्स होगा कि x के पावर में जो होगा उसका मान एक हो। जैसे में एग्जांपल देखिए यहाँ पे 2x, 5x, 6x, यहाँ क्या है, x के पावर में एक है, यहाँ भी एक है। तो हम कहें कि ये दिया गया बहुपद एक घाती बहुपद है। ऐसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें दो घात हो, जिसमें दो घात हो। एग्जाम्पल देखिए 3x² माइनस 7x, इसमें क्या है, इसमें दो घात है, यहाँ पे x के पावर में 2 है। इसी बहुपद का घात उसे ही कहते हैं जो उसके x के अधिकतम उच्चतम मान होता है। तो इस दिए गए इक्वेशन में जो x का अधिकतम मान है क्या है, 2 है। तो हम कहेंगे कि दिए गए बहुपद का जो घात है क्या है, 2 होगा। अब देखते हैं त्रिघाती बहुपद, यानी वो ऐसा बहुपद जिसमें 3 घात हो, 3 घात हो। तीन घात हो उसे कहेंगे त्रिघाती बहुपद। जैसे में 4x³ माइनस 2x² माइनस 7x माइनस 6, इसमें क्या है, दिए गए इक्वेशन में जो x का पावर है 3 है अधिकतम, यानी इसका घात क्या होगा, 3 होगा। अतः दिया गया इक्वेशन त्रिघाती इक्वेशन है। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन दिया गया है, हमको बताना है ये बहुपद में है कि नहीं, बहुपद में है या नहीं है, तो इसकी घात की संख्या बताइए और कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन। तो देखिए दिए गए इक्वेशन में जो x का पावर है क्या है, 2 है, यानी धनात्मक पूर्णांक है। तो x का पावर धनात्मक पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं कि ये दिया गया इक्वेशन बहुपद में है। अब देखिए इसमें घात की संख्या कितनी होगी, यानी दिए गए इक्वेशन में x के सबसे अधिक जो पावर होगा अधिकतम मान, तो x का अधिकतम पावर कितना है, यहाँ पर 2 है, यानी घात के संख्या कितनी होगी, 2 होगी। दिए गए इक्वेशन में x के अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, तो हम कह सकते हैं कि घात की संख्या भी 2 होगी। अब देखिए यहाँ पर कितने पद है, 1 2 3, ये यहाँ पे दिए गए इक्वेशन में 3 पद है,
दिए गए इक्वेशन में कितना 1 2 3 तीन पद है, तो तीन पद ही है, तीन पद है इसमें, तो हम कह सकते हैं क्या त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब देखिए इसमें क्या है, घात संख्या कितनी है 2 है ना, तो एक x का पावर कितना है 2 है यहाँ पे, यानी घात की संख्या 2 है, तो हम इसे क्या द्विघाती बहुपद भी कह सकते हैं, द्विघाती बहुपद। तो हमने दिए गए क्वेश्चन में क्या बताया कि दिया गया क्वेश्चन बहुपद में है तो इसकी घातीय संख्या कितनी होगी 2 होगी। जब घातीय संख्या 2 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे द्विघाती बहुपद कहेंगे। दिए गए क्वेश्चन में क्या पद की संख्या कितनी है 1 2 3, पद की संख्या 3 है, हम कह सकते हैं कि त्रिपदी बहुपद है। आइए देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्य एवं उनके गुणांकों के बीच क्या संबंध है। यदि अल्फा इंटू बीटा किसी द्विघाती बहुपद का, माने कोई द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों का सम माइनस बी बाई ए यानी एक्स का गुणांक अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी जो इसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का यहाँ पर क्या है ए है, यहाँ पर एक्स का क्या है बी है, तो हमने कहा यहाँ माइनस बी बटे ए। ठीक, अब देखिए दोनों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यानी सी क्या है अचर पद है, यानी अचर मान है सी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है यहाँ पे ए है, तो हमने यहाँ पे ए दिया। तो अभी हमने देखा कि कोई द्विघाती बहुपद होगा तो उसके शून्यकों का जो क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, एवं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी बाई ए होता है। ऐसे देखते हैं आप त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के शून्यक एवं उसके गुणांकों के बीच में संबंध क्या है। माने कोई त्रिघात बहुपद है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक, यहाँ पे एक त्रिघात बहुपद दिया गया है जिसका शून्यक मानिए अल्फा बीटा गामा हमको दिया गया है। ठीक, तो इनके दोनों के बीच संबंध क्या है उसको देखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी जब तीनों का सम करेंगे तो माइनस बी बाई ए, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा क्या है यहाँ पे बी है, अपॉन एक्स क्यू का क्या है यहाँ पे ए है, तो हमने क्या बी बटे ए। तो त्रिघात बहुपद में तीनों के शून्य का जो क्या होता है बी बाई ए होता है। अब देखते हैं तीनों का गुणनफल क्या होता है, माने तीनों शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का गुणनफल क्या होगा डी बाई ए। डी क्या है अचर पद है जो कि कांस्टेंट मान होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर बी है, तो हमने लिखा बंद कर दूसरा। आइए देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तीनों शून्यकों का गुणनफल डी बाई ए होता है। ठीक, अभी हमने द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपद के शून्यक एवं उसके गुणांकों के बीच क्या क्या संबंध है अभी हमने देखा। आइए इस पे एक दो क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन में हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक बहुपद दिया गया, आपसे कहा गया है कि इस बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए एवं इसका सत्यापन कीजिए। प्लस 10 एक बहुपद दिया गया है, हम इसको गुणनखंड कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, यहाँ से दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन तो x प्लस 5, तो x प्लस 2 आ गया, x प्लस 5 आ गया। अब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना हो गया -2, यहाँ भी x प्लस 5 0, x का मान -5, यानी हमको x का दो शून्यक -2 एवं -5 आ गया। तो हम कहेंगे कि दिया गया बहुपद में जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का जो शून्यक होगा -2 एवं -5 होगा। सत्यापन करते हैं, तो हम जानते हैं कि शून्यकों का जो क्या होता है, यानी मानिए अल्फा का मान मानते हैं -2, बीटा का मान -5। जैसा कि हम जानते हैं कि शून्यकों का योग होता है -b बाई ए, तो शून्य कितना है -2 है प्लस -5 -b बाई ए, तो -2 -7
-5 -2 -7 -b/a 7/1 यानी b का मान क्या है 7 है, b का मान 7, a का मान 1। तो देखिए इक्वेशन में यहाँ पे जो x है, x का गुणांक कितना है 7 है, यहाँ पे 7 आ गया। x स्क्वायर गुणांक कितना है 1 है, यहाँ पे 1 आ गया। दिया गया बहुपद है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका दो शून्यक -2 एवं -5 होगा। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है कि बहुपद दिया गया है, बहुपद का शून्यक दिया गया है और फिर कुछ क्वेश्चन दिया गया, पूछा है कि इसका मान बताइए आप। आइए देखते हैं बहुपद क्या दिया गया हमको, 2x स्क्वायर -3x प्लस 1, ये हमको बहुपद दिया गया है। इसका दो शून्यक कौन सा है, अल्फा इंटू बीटा, हमको दो शून्यक भी दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि मान बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा का मान बताइए। द्विघात बहुपद का मान दिया गया है हमको 2x स्क्वायर -3x प्लस 1। जैसा कि हम जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, तो b के मान क्या है यहाँ पर 3 है, यानी b के मान -3 है, a का मान क्या है 2 है, यहाँ का एक माइनस, तो क्या आ गया यहाँ पे 3/2 आ गया। जैसा जानते हैं दोनों का गुणनफल क्या होता है c/a, c का मान क्या है 1 है, a का मान क्या है 2 है, तो 1/2 आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा गया है, तो हम जानते हैं a इसको मानते हैं, इसको मानते हैं b, तो a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, ठीक। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3/2 है, तो यहाँ 3/2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का 1/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बच गया 9/4 -1, i/4 बच गया, ठीक। इसे नोट कीजिए। आइए देखते हैं सेकंड, ठीक है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक। अब इसमें से हम करते हैं अल्फा इंटू बीटा कॉमन करते हैं, तो क्या बचा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बच गया। तो जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है हमारे पास 1/2 है, इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3/2 है, यानी 3/4 आ गया। तो हमने भी आपको क्या सिखाया कि कोई भी बहुपद दिया गया होगा उससे शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। फिर सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा कि शून्यक हमको दिया गया था, तो हमको बहुपद का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हम उसकी जांच कैसे करेंगे। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक बहुपद दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द्विघात बहुपद बताइए जिसका शून्यक का योग -1/4 है एवं जिसके गुणनफल कितना 1/4 है। तो आइए देखते हैं शून्यक का योग कितना दिया है 1 - 1/4 दिया है, शून्य का गुणनफल कितना दिया है 1/4, सही होता है अचर पद। अचर बहुपद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है, तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस अल्फा जमा बीटा x जमा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर a का मान क्या है, a क्या है x स्क्वायर गुणांक होता है, तो x स्क्वायर गुणांक का मान कितना है यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ भी सेम है 4 है, तो यहाँ 4x स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1/4 है, तो -1/4 x है तो x, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4, माइनस माइनस जमा हो गया, यहाँ पे 4x स्क्वायर जमा 1/4x जमा 1/4, हमारा द्विघात बहुपद आ गया। ये क्या हुआ द्विघात बहुपद। हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बहुपद पढ़ाया। अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे न बने, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भेजिए। हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें।